चूरू में हर्षोल्लास से मनाया ईद उल फितर पर्व। पुरानी ईदगाह में हजारों ने अदा की नमाज। चूरू में ईद उल फितर का पर्व शनिवार को हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। चूरू जिला मुख्यालय स्थित मरकजी पुरानी ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए और खुदा के सजदे में सिर झुकाकर नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने देश में अमन, चैन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सारण और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी ईदगाह पहुंचे तथा लोगों से हाथ मिलाकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी लोगों से मिलकर ईद की बधाई दी। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 30 दिन के रोजे के बाद ईद का पर्व खुशियों और पवित्रता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस बार गणगौर पर्व के साथ ईद का होना चूरू की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और देश प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ करने का आह्वान किया। चूरू में गणगौर पर्व की रही धूम। 5 गणगौर की निकली सवारी। सब्जी मंडी में भरा गणगौर का मेला। चूरू शहर में शनिवार को गणगौर पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर की सब्जी मंडी में आयोजित गणगौर मेले में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया। एक पखवाड़े तक पूजी जाने वाली गणगौर का पावटा कुएं में विसर्जन कर महिलाओं ने भावभीनी विदाई दी। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान चूरू में 5 गणगौर की सवारियां गाजे बाजे के साथ निकाली गई। मेले में पहुंची महिलाओं ने सवारियों के दर्शन कर मनौतियां मांगी। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऐसी पारंपरिक पर्व हमारी संस्कृति और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। विधायक हरलाल सारण गढ़ चौराहा से मेला स्थल तक गणगौर की सवारी में शामिल हुए। गणगौर पूजन करने वाली महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। सुहाग की लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ मंगल गीत गाए। खीर और ढोकला का प्रसाद अर्पित कर व्रत का समापन किया गया। गढ़ के पास विधि विधान से गणगौर पूजन कराया गया। घर घर पूजी जाने वाली गणगौर को महिलाएं गीत गाते हुए मेला स्थल तक लेकर पहुंची। सब्जी मंडी से सफेद घंटाघर तक महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम के चलते मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आराम से चलो, आराम से नीचे जा रहा मेला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आईपीएस निश्चय प्रसाद एम ने चूरू एसपी की संभाली कमान। अपराध व नशे पर सख्ती को बताई प्राथमिकता। चूरू जिले में नवनियुक्त एसपी निश्चय प्रसाद एम ने शनिवार को एसपी कार्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान डीआईजी बीएसएफ जय यादव ने उन्हें पदभार सौंपा। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में हुए इस कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में नए एसपी ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यभार संभालने के बाद एसपी निश्चय प्रसाद ने दोपहर 2 बजे करीब कहा कि आमजन का विश्वास जीतते हुए जिले में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही शराब तस्करी और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम वर्क के साथ काम करेगी और संगठित अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने वालों की भी सूची तैयार, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाहरी क्षेत्रों से जिले में आ रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर एएसपी सुनील कुमार, एएसपी कृष्णा सामरिया, एएसपी सतपाल सिंह, डीएसपी सुनील झागड़िया, कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया, आरआई मुकुट बिहारी, सदर थानाधिकारी मोटाराम, यातायात निरीक्षक हंसराज गुजर सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
साथ ही साथ एक चीज़ मेनली ये रहेगा कि जो भी अपराध से अपने जीविका बना रहे, जैसे नशे के कारोबारी हो, गैंगस्टर संबंधित हो या कोई भी संगठित अपराध हो, तो उनके खिलाफ सख्त, खड़ी और निरंतर कार्रवाई किया जाएगा। और भी ऐसे आपके साथ उनके कार्य को करने में उनमें सहयोग दे रहे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वो आमजन हो सकता है, सरकार के कोई भी विभाग का हो सकता है या पुलिसकर्मी भी हो सकता है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लिया जाएगा। तो यहाँ जनता की सेवा करने का मौका मिला, तो कभी भी कोई भी सुझाव हो बेझिझक आके बता सकते हैं। कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उनकी गोप्यता भी बरकरार रखेंगे। कोतवाली पुलिस ने कृषि उपज मंडी के पास की ए श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी, वाहनों की ली सघन तलाशी। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार शाम को शहर के कृषि उपज मंडी के पास ए श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस के द्वारा वाहनों की सघन जांच की गई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। कोतवाली सब इंस्पेक्टर फरमान खान ने रात 9 बजे करीब बताया कि एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देश पर यह नाकाबंदी शाम 8 बजे शुरू की गई। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान के तहत यह हथियारबंद नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान शहर में आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि नाकाबंदी में क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस टीम ने कार, बाइक और अन्य वाहनों की जांच करते हुए बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व कागजातों के बिना वाहन चला रहे चालकों को समझाइश दी। साथ ही उन्हें ट्रैफिक नियमों की नियमित रूप से पालना करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि यह नाकाबंदी एसपी के निर्देश पर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और पूछताछ की। उन्होंने बताया कि पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं बल्कि लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता लाना है। आगे भी इसी तरह समय समय पर नाकाबंदी अभियान चलाकर वाहनों की जांच और नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी ताकि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों मजबूत रह सके। इस दौरान कोतवाली थाना के साथ क्यूआरटी टीम भी मौजूद रही। गांव बछरारा के खेत में बकरियां चराने गए बुजुर्ग पर मधुमक्खियों का हमला, हालत बिगड़ी। चूरू जिले के बछरारा गांव में खेत में बकरियां चराने गए एक 69 वर्षीय बुजुर्ग पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई, जिसे गंभीर हालत में ग्रामीणों ने निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। शनिवार दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार बछरारा बड़ा निवासी दूलाराम प्रजापत खेत में बकरियां चराने गए थे। इसी दौरान वह चाय बनाने के लिए झोंपड़े में रखे थैले से सामान लेने अंदर गए। जैसे ही वह झोंपड़े में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से वह संभल नहीं सके और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय खेत में मौजूद एक युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और गांव पहुंचकर ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल बुजुर्ग को तुरंत खेत से उठाकर निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे। अस्पताल में मौजूद नर्सिंग कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए बुजुर्ग के चेहरे और शरीर में चुभे मधुमक्खियों के डंक निकाले। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद